बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। खुदा को खोज खुद अपने अंदर में, खुदा को खोज खुद अपने अंदर में, क्यों बाहर भटकता फिरता है। पोथी पुस्तक तीर्थ पूजा ये नहीं खुदा का रास्ता है। 10वें द्वार चढ़े अंतर में, जहाँ तेरा साहिब बसता है। 10वें द्वार चढ़े अंदर में, जहाँ तेरा साहिब बसता है। सैर करो अगम महल की, जहाँ हरदम नूर बरसता है। ये वक़्त के संत महापुरुष ही हमें समझाते हैं, समझा सकते हैं, जिन्होंने अनुभव किया है, जिन्होंने खुद स्वयं इस कार्य को किया है। इस भक्ति परमार्थ पर स्वयं आप इस संसार में अवतरित होकर पार ब्रह्म परमेश्वर खुद संत रूप में आकर, नर रूप में आकर यहाँ वही मर्यादा पर जो हमें चला रहे हैं, वो स्वयं सर्वप्रथम चलते हैं और उसी मर्यादा में हमें चलने का इशारा करते हैं। यादों में तेरी याद थी, क्या याद था कुछ याद नहीं। तेरी याद में सब कुछ भूल गए, क्या भूल गए कुछ याद नहीं। याद हो तो सिर्फ तुम, क्यों याद हो ये याद नहीं। यानी सब कुछ जो चित्त से भुला देता है, जो दिल से निकाल देता है, फिर उस मर्यादा पर चलकर महापुरुषों के नक्शे कदम पर चलकर जो मंजिल हासिल करनी है, उस मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। सर्वप्रथम तरीका ही यही है। सीधे सीधे तरक्की करने के लिए, मंजिल पर पहुंचने के लिए, ये सबसे पहले जरूरी है कि उस परमपिता परमेश्वर की याद में बाकी सारी यादें भुला दी जाए। उसके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए बाकी सारे सांसारिक रिश्तों की पहचान खो दे। यानी अपनी चित्तवृत्तियों में वो जो मन घड़त प्रोग्राम चलते रहते हैं, प्लानिंगें चलती रहती है। थोड़ी थोड़ी देर में प्रोग्राम बदलते रहते हैं हमारे विचारों में। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ कराना नहीं, लेकिन मन में ऐसे नए नए चलचित्र। थोड़ी देर में ये प्लान था, थोड़ी देर में बदल जाता है, ऐसा नहीं ऐसा करना। और यूं करते करते सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, फिर रात से सुबह हो जाती है। थोड़ी बहुत नींद आती है, बाकी इसी चिंता में, इसी उधेड़ बुन में जीवन समाप्त हो जाता है। पूरा जीवन समाप्त कर देना केवल इसी में अगर किया तो काम धंधा, दुनियावी काम धंधा किया, दुनियावी रिश्ते बनाए, दुनियावी रिश्तों की अहमियत को समझा, उसी में रात और दिन लगाया, उसी में सब कुर्बान किया, उसी में श्वास लुटा दिए, श्वासों का खजाना ही खत्म कर दिया। संसार की उपलब्धियों में
संसार को पाने में ही फिर भी संसार को प्राप्त न कर पाए। संसार जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहेगा। भले ही ये गीत गाने वालों ने गाया है, सुनने वालों ने सुना है, आज भी बजता है, अच्छा लगता है, आज भी सुनने वाले सुनते हैं, लेकिन इसमें कुछ सार है, कुछ सच्चाई है, सत्यता है इसमें। लेकिन हम जो अब ये मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहेगा, इसी पर, इसी के अनुसार चर्चा करते हैं, तो हमारे उस गीत से, गीत के सार को समझने के लिए, शब्दों के सार को समझने के लिए, सत्यता को समझने के लिए, गीत से हटकर कि केवल गीत गुनगुनाने के लिए या सुनाने के लिए, रचना पर या एक आनंद मुद्रा में पहुंचने के लिए, थोड़ी देर के लिए जो एक सहारा मिलता है खुश होने का, हम उससे हटकर जीवन की उच्च बुलंदियों की बात करते हैं। हर किसी का अपना नज़रिया होता है, अपनी सोच होती है कि उन्हीं शब्दों के द्वारा जीवन को मिटा दिया जाता है, उन्हीं शब्दों के माध्यम से जीवन को बना लिया जाता है। हम जीवन को बनाने की बात करते हैं। हम गुरुमुख प्रेमी हैं, हम सभी गुरुमुख हैं, सभी के सभी। गुरुमुख अगर ना हो तो सत्संग सुनने की इच्छा भी नहीं होती। अगर सत्संग सुनने की इच्छा होती है, सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त करने की इच्छा होती है, सतगुरु के दर्शन करने की इच्छा होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन हम गुरुमुख हैं। लेकिन जहाँ भी हैं वहाँ से हमको थोड़ा फास्ट चलना होगा, तेज़ी पकड़नी होगी। हम स्वयं अपने मुख से नित्य प्रति कहते हैं ऐसा ज़माना आ गया, ऐसा ज़माना आ गया। आजकल तो किसी पर भरोसा नहीं है। कहीं हम गए हों अपने घर से, शाम का समय हो या सुबह से निकले और शाम हो रही हो, तो क्या दिलो दिमाग में चलता है कि जल्दी पहुंच जाए, समय रहते, वक्त रहते पहुंच जाए, यानी वक्त को समाप्त नहीं करना। लेकिन वक्त समाप्त तो होता ही नहीं है, हम समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कहने का भाव ये है कि हम अपने जिस भी कार्य से निकले थे उस कार्य को पूरा करके अपने घर में घुस जाना चाहते हैं, अपने घर की पनाह लेना चाहते हैं। उसी के बारे में ये विचार आता है कि समय रहते पहुंच जाए। तो जो नज़रिया संतों महापुरुषों का है, उसके नज़रिए से हम समझें तो हम इस वक्त जहाँ रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, जिस घर को हमने अपना समझा या संसार को अपना घर समझा है, संसार को भी हमने अपना घर समझ रखा है, और एक निज घर, उसी संसार में भी हमने एक निजी तौर पर घर बना रखा है। उसको संसार को घर समझे या जो निजी एक दायरा बना रखा है, अपना नाम लिखा हुआ है, उसको घर समझे, किसी को भी। लेकिन वो संसार का घर, संसार रूपी घर हो, या वो एक ईंटों पत्थरों का एक 4 दीवारी और 4 कमरों का घर हो, वो शरीर के लिए है, शरीर के लिए वो बना है। और शरीर को उस घर में हमेशा के लिए पनाह नहीं है। असली रहने वाला कौन है, असली यहाँ आया कौन है, असली यहाँ से जाएगा कौन, वो जीवात्मा है। जीवात्मा के लिए ना ये संसार, ना वो कुटुंब परिवार जिस घर में हम रहते हैं, कोई भी घर इसका अपना असली ठिकाना नहीं है। और हम शरीर के निमित्त मान करके चलते हैं, और उस ईंटों पत्थरों के घर में भी इतनी आसक्ति रखते हैं, और पूरे संसार में आसक्ति रखते, ना संसार से जाना चाहते हैं, ना अपने घर से जाना चाहते हैं। और यकीनन हमारे साथ
ये होता है कि हमें जाना पड़ता ही है, जाना ही पड़ता है, क्योंकि जाने के लिए ही हम आए हैं। जाने के लिए आए हैं ये निश्चित है, लेकिन क्यों आए हैं ये समझने का विषय है। ये हमको समझाने के लिए, हम गुरुमुखों के लिए तो पार ब्रह्म परमेश्वर श्री परमहंस अवतार के रूप में हमें मिले हुए हैं। आज श्री परमहंस अवतार छठे रूप में हमारे साथ साथ चल रहे हैं। उन्होंने सारी दौड़ धूप हमारे लिए कर दी है। हमारे साथ चलना चाहते हैं, हमारे सामने रहना चाहते हैं, हमारे पीछे रहना चाहते हैं, हमारे इर्द गिर्द, हमारे रोम रोम में वो अपनी शक्ति भर देना चाहते हैं। क्या हम तैयार हैं? हमारा क्या मिशन है? वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर होकर नर रूप में आ गए, हमारे साथ मिलकर चलने को तैयार है। क्या हम उनसे मिलने को तैयार हैं, राजी हैं? कैसी तैयारी है हमारी? ये हमको स्वयं को, अपने आप को परखना होगा, देखना होगा, अपनी चाल को समझना होगा, अपने विचारधारा को समझना होगा, हमें अपनी मंजिल को समझना होगा। हमारे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे अंदर में क्या चल रहा है, हमारा अंतःकरण कैसा है, हमारे अंदर कौन सी विचारधारा चलती है, कौन सी होनी चाहिए। कुछ बाहर तो नहीं निकालना, कुछ ऐसा हो कि ये इस प्रकार की विचारधारा के कारण हमारा अस्तित्व मिट रहा है और मिटते मिटते मिट जाएगा, जबकि हम मिटाने नहीं बनाने आए थे। जाना है इसलिए आए हैं। लेकिन क्यों आए थे? कुछ करके जाना था, कुछ किया कि नहीं? ये तो अपने दिलो दिमाग की बात है, अपने विचारों की बात, अपनी सोच की बात है कि हम क्या सोचते हैं। इस शरीर के बारे में सोचते हैं जो झूठा है, इस शरीर को रखने के लिए संसार के बारे में सोचते हैं, संसार में हमने शरीर को कहाँ कहाँ रखना है, सोचते रहेंगे यहाँ रखना है, वहाँ रखना है। एक दिन ऐसा आता है, रखते 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 एक दिन अपने शरीर को अस्पताल में रख देते हैं। लेकिन वहाँ क्यों नहीं रखते अपने शरीर को, जहाँ रखने से, शरीर को रखने से जीवात्मा का भला हो जाए। या ये समझ लें कि शरीर से ऐसा कुछ हमें करना है कि हमारी जीवात्मा का भला हो जाए। हम भला कर किसका रहे हैं? अपना भला कर रहे हैं, अपने परिवार का भला कर रहे हैं। कुछ तो हमारे अंदर चलता है। अगर जीवात्मा का भला नहीं कर रहे हैं तो फिर परोपकार तो हो ही नहीं सकता। जो अपने जीवात्मा का परोपकार नहीं करता, उपकार नहीं करता, वो जिंदगी में कभी कोई परोपकार कर ही नहीं सकता। परोपकार की शुरुआत तो अपने आप से होती है। अपनी जीवात्मा पर परोपकार की शुरुआत करें, अपनी जीवात्मा पर उपकार करें, उसका भला करने के लिए सोचे तो सारे ज़माने में उपकार हो जाएगा। जिसने अपनी जीवात्मा का भला कर लिया उसने सारे संसार का भला कर लिया। लेकिन जीवात्मा को जिसने भुला दिया वो सारी दुनिया में कहीं किसी का कोई भला नहीं कर सकता। जो खुद भूखा पड़ा होगा वो किसी को क्या खिला सकता है? जब खुद के लिए व्यवस्था नहीं है तो दूसरे को खिलाने की बात कहाँ से हो सकती है? जिसकी जीवात्मा बेचैन, बेहाल, निढाल पड़ी हुई है, कमज़ोर हालत में है, दुर्दशा हो रही है, वो किसी की दुर्दशा मिटा कैसे सकता है? किसी को लाभ में कैसे पहुंचा सकता है? किसी का कोई कार्य सिद्ध कैसे कर सकता है? ये जीवन जो है कोरा कागज रह गया, ये गाने वाले ने गा दिया। बहुत सारों ने, बहुत लोगों ने, बहुत संसार ने लगभग अपने इस कोरे कागज को कोरा ही रख छोड़ा है। ना तो कर्मों का हिसाब मुकम्मल हुआ हमारा। हम क्या सोचते हैं 20, 30, 40, 50 साल की भी उम्र हो गई है, क्या हम यहाँ आकर किस लिए
अपना समय ये और श्वास खर्च कर रहे हैं। कोई कर्मों का हिसाब हमने किया, कोई समझ हमने की कि हम कर्मों का हिसाब करने आए थे। जो पाप कर्म हैं उनका कुछ निवारण करने आए थे, उनसे जो हमें जन्म दर जन्म ये चुकता करने के लिए हमें लेने पड़ते हैं, उसको कहीं विराम देने के लिए आए थे कि अब बस, अब और जन्म नहीं चाहिए और पिछले जन्मों का हिसाब हम चुकता करें, शुरुआत कर दें। और या फिर कहीं ऐसा हो रहा हो कि हमारे वो कर्म की गठड़ियाँ वैसे ही पड़ी और नई गठड़ियाँ बांध ली हमने कि ये भी हम धरेंगे अपने साथ और उधर ही चले जाएंगे जिधर से आए थे। हमारी मंजिल आगे है, आगे बढ़ते रहने की मंजिल है हमारी दौड़ ऐसी होनी चाहिए, बल्कि और फास्ट होनी चाहिए, रफ्तार पकड़नी चाहिए, क्योंकि समय कम है। समय बहुत है, लेकिन जिस तरह समय को लुटाए जा रहे हैं ना, समय कम से कम हमने कर दिया है, कम से कम तर होता जा रहा है। ये गया कि गया, समाप्त हुआ, अभी हुआ कि हुआ। फिर हिसाब कौन करेगा कर्मों का? जो हम बुरे कर्म, पाप कर्म जाने में अनजाने में सब प्रकार के करते हैं, उनका हिसाब कब करेंगे? अगर हिसाब चुकता हो जाए तो एक नई उम्मीद जग जाती है। जिसका भी आज दुनिया में हिसाब है, अगर किसी ने लोन लिया है, किसी बाज़ार में किसी दुकानदार से सामान लिया है, कोई भी सामान लिया है, घर में रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाले कोई बहुत सारे सामान होते हैं, कपड़ा खरीदा है, सोना खरीदा है, कोई बर्तन खरीदे हैं, कोई फर्नीचर खरीदा है, गाड़ी खरीदी है, स्कूटी खरीदी है, मोटरसाइकिल खरीदी है, चुकता तो करना पड़ेगा ना। एक जीवन में जो इतने साधन हमने खरीद करें, आजकल इस प्रकार का युग है कि किस्तों में सब चलता है। भगवान ने भी तो व्यवस्था करी है, किस्तों में हम चुकता करें। और सुविधाएं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ खरीदते हैं तो उसमें सारी सुविधाएं हम चाहते हैं कि हमको किस प्रकार से सस्ता पड़ेगा, कौन सा आइटम किस तरह से सस्ता पड़ेगा। हम जिनसे जुड़ते हैं कंपनी वालों से, वो नई नई स्कीमें लगाते हैं और हम खरीदार जो हैं अपनी अकल से, अपनी अक्लमंदी से सोच विचार कर चलते हैं कि ये स्कीम ठीक है, हमारे फ़ायदेमंद रहेगी। कितनी भी फ़ायदेमंद स्कीमें संसार में लेकर आ जाएं दुनिया वाले हमारे लिए, लेकिन जो सतगुरु स्कीम लेकर आते हैं, इस अंदरूनी जीवन की, इन कार्मिक जीवन की, कर्मों के हिसाब किताब की, जो हमने चुकता करना है, जिसकी किस्तें भरनी है, ये जो सतगुरु की जो हमारे साथ डील होती है, ये सच्ची सरकार है। आंख बंद कर विश्वास कर सकते हैं, केवल भला ही भला होता है। और जो संसारिक स्कीमों के अंदर हम रहते हैं, वो कितनी भी सस्ती स्कीमें क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हमें फंसाने वाले हैं। वो हर प्रकार से माया है, किसी भी नज़रिए से देख लें, केवल दुख है। हमको कर्मों का हिसाब करने के लिए यहाँ आना पड़ा है। अगर कोई बंदा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, किसी पैसे भुगतने को जाता है, कुछ चुकता करने जाता है कि भाई अगर वो खाता साफ नहीं किया तो फिर आगे से आगे दुख उठाने पड़ेंगे, तो वो बड़ी चिंता से जाता है। उसको मालूम है मैं अपना भला करने जा रहा हूँ, तो रास्ते में दुख सहन करता है, सफ़र की थकान देखता है, अपने निजी घर को छोड़कर भटकता फिरता है। लेकिन इसीलिए
कि मैं हमेशा हमेशा के लिए इस पेशी को भुगत करके, इन दुखों को छुटकारा करके आराम से अपने घर में बैठ जाऊं। ये इंसान, ये जीव आत्मा जो है इस मनुष्य रूपी शरीर में आया है तो कहीं यही इसी की फरियाद थी। ये पेशी भुगतने के लिए इस जन्म को चाहता था, इस तरीके को चाहता था कि मनुष्य जीवन मिले और इसमें पिछले जन्मों के कर्मों को में भोग कर, भोगता बनकर, फिर भगवान की भक्ति साथ साथ में करते हुए हमेशा हमेशा के लिए इन पेशी भुगतने वाले झंझटों से मैं आज़ाद हो जाऊँ। वक़्त तो मिल गया, लेकिन हम जिस भी पड़ाव पर हम ये गाने के लिए मजबूर हो जाएं, या एक बुद्धिमान अक्लमंद ही हमारे जीवन को समझ सकता है, लेकिन हम क्यों नहीं समझना चाहते? हम ये खाली गाते रहेंगे कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा रह गया। इस गायकी से हटकर किसी अमली कार्रवाई पर हमें पहुंचना पड़ेगा। आज तक ना तो हमारे कर्मों का हिसाब पूरा हुआ, मुकम्मल हुआ, ना कोई रूहानी तरक्की के लिए हमने सोचा, ना कोई असली कमाई की तरफ आगे बढ़े। और बढ़े भी तो क्या, खुश भी हुए। खुश होते हैं तो काहे से खुश होते हैं? हमने इतना कमा लिया, इतना इकट्ठा कर लिया। रोज़ के रोज़ हिसाब लगाते हैं, बैंकों की डायरियाँ चेक करते हैं। और कई तो ऐसे हैं हमारे भाई दुनिया में कि उनके पास अथाह है, बेपनाह है, भरमार है दौलत की, ज़मीन जायदाद की। कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक मेरा हो गया, और इधर वो वहाँ से वहाँ तक, वो फलां शहर में ये हो गया, वो हो गया। फिर वो ये सब क्या कोई उठा कर ले जाएगा? अपने प्लाट को क्या एक शहर से दूसरे शहर जाएं तो भी वहाँ भी उठा के नहीं ले जा सकते? तो फिर परलोक में क्या साथ में लेके जाएंगे? साथ में ले जाएंगे उनके साथ जो चित्तवृत्तियाँ जुड़ी रही, आसक्ति बनी रही, वो कर्म ले जाएंगे साथ में। और फिर उनके कारण फिर इस जीवात्मा पर कोड़े बरसेंगे, दुखों की चादर चढ़ी रहेगी, दुख ये भोगेगा। इस शरीर में जीवात्मा आया तो शरीर के द्वारा कर्म किए हमने, माया में आसक्ति की, जगह जगह मकान बनाए, जगह जगह हमने ज़मीन जायदाद बनाई, जगह जगह बैंकों में बैंक बैलेंस बनाया, सुरती को चारों तरफ फैला दिया और जीवात्मा को बिल्कुल भुला दिया। बस इसी में लगे रहे। लेकिन हिसाब तो कर्मों का होना ही है, हिसाब तो करना ही पड़ेगा। हमारी चाहे तवज्जो ना हो, आज तक की उम्र तक हमने लापरवाही से काम किया, हमने नहीं गौर फरमाया, तो क्या हम बच जाएंगे? हम 84 के चक्कर यूं नहीं काटते फिरते हैं, दुख तकलीफ़ें यूं ही नहीं झेलते फिरते हैं। और 84 लाख योनियों से ऊपर उठ गए, इस मनुष्य जीवन में आ गए, तो इस जीवन में भी दुख ही दुख भरा हुआ, हमारी झोली में दुख ही दुख है। क्यों? कि हम सचेत होना ही नहीं चाहते, जागना ही नहीं चाहते। अब भी वक्त है, आज भी वक्त है हमारे पास। मैं तो कह नहीं रहा हूँ, मैं खुद समझ रहा हूँ, साथ के साथ मैं खुद भी समझना चाहता हूँ। मैं खुद आप सबके साथ हूँ। मैं श्री गुरु महाराज जी का शुक्रगुजार हूँ, उनका पल पल शुक्राना करता हूँ। हमारे सिर पर उनका कोमल आशीर्वादों भरा हाथ है। वो हम सबको समझा रहे हैं कि अब भी वक्त है, समझदार बन जाओ, हो सके जितना हो सके कर्जा चुकाते चले और नए कर्जे से बचते चले। यानी बहुत समय जो निकल चुका है, अब भी इतना वक्त है कि हम जितना चाहे कर्ज चुका लें। हमें कुछ नहीं करना, केवल श्री गुरु महाराज जी का कहना ही तो मानना है, कर्जा तो अपने आप चुक जाएगा।
सारा कुछ तो उन्होंने ही कर दिया, फिर हम क्यों कर्जाई बने रहें, देनदार बनकर क्यों जिए? क्यों नहीं अपने अंतःकरण को पाक साफ कर लेते, जन्मों की मेल को मिटा लेते, धो लेते? यही चाहिए ना। कर्ज से मुक्त हो जाएं। हम खुद सोचें कि अगर हम दुनिया में किसी भी प्रकार का कर्जा लेकर चल रहे हैं, हमारे पास गाड़ी है, किस्त भरनी होती है, कोई हमारी व्यवस्था कर दे निष्कामता से, कोई हमसे कुछ ना चाहता हो, व्यवस्था कर दे कि तुम इस बैंक की किस्त से मुक्त हो जाओ, बस इतना भर करना है, तुम हमारे आगे हमारे घर में हाजिरी लगा दिया करो, हमें राम राम कर लिया करो, हमें याद कर लिया करो, फ़ोन के द्वारा याद कर लिया करो, हमें दुआ सलाम किया करो, और ये तरीका है, इस तरीके से तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हें और कुछ नहीं करना। तो हम तो यही कहेंगे कि हम दिन में 50 बार दुआ सलाम कर लेंगे आपसे। लेकिन सतगुरु क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं। वो तो हमें कितनी बड़ी मुक्ति दिलाना चाहते हैं, 84 लाख योनियों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, और सिर्फ इतना बार करना है कि उसके द्वार पर हाजिरी हमारी नित्य नियम की लगती रहे। हमारे घर में विराजमान है, कुटिया पर विराजमान है, आश्रम में विराजमान है, श्री आनंदपुर में आ जाएं तो विराजमान है, प्रयाग धाम में विराजमान है, हर धाम में विराजमान है, एक एक धाम में विराजमान है, हमारे घट में, हमारे दिल में विराजमान है, हृदय में विराजमान है। ये सबसे बढ़िया हाजिरी है जो हमारे हृदय की है, 10वें द्वार की है। ये सबसे बड़ी हाजिरी है जो हमें सुमरन की हाजिरी हमें लगाने के लिए कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना है, अपने मस्तक में सतगुरु का आसन सजाना है, सिंहासन पर विराजमान सतगुरु को देखना है, उन्हीं से मुलाकात करनी है, मुलाकातें करनी है, दुआ सलाम करनी है, उन्हीं से राम राम करनी है। जो शब्द हमें दिया गया है उस शब्द की वहीं से शुरुआत करनी है, उससे आगे बढ़ना है, कदम को आगे बढ़ाना है, सफ़र करना है, रूहानी सफ़र करना है। जो 10वें द्वार की बात करते हैं, 10वें द्वार की ओर रफ्तार तेज करनी है। कितना सरल है। और फिर अंदर की बात बार बार हमें संतों महापुरुषों से सुनी मिलती है। हम जो बाहरी कनेक्शन जोड़ते फिरते हैं, चाहे भगवान से ही क्यों ना हो, अंदर का कनेक्शन जोड़ने के लिए संत हिदायत करते हैं। खुदा को खोज खुद के अंदर, क्यों बाहर भटकता फिरता है? पोथी पुस्तक तीर्थ पूजा ये नहीं खुदा का रास्ता है। 10वें द्वारे चढ़े अंतर में, यहाँ जहाँ तेरा साहिब रहता है। सैर करो अगम महल की, जहाँ हरदम नूर बरसता है। खुदा को अंदर खोजना है, सतगुरु की खोज अंदर करनी है। बाहर से जो हम नित्य प्रति हमारा जुड़ाव है, दर्शन करते हैं, दीदार करते हैं, उनकी संगत में, सोहबत में, सत्संग सुनते हैं, उनके सब कुछ आदेश हम सुनते हैं, उनकी पालना अपने अंदर में करनी है। भजन सुमरन का जो हमें नित्य प्रति ये इशारा जो करते हैं, हिदायत करते हैं, समझाते हैं, जतलाते हैं, हमें याद दिलाते हैं, वो सब अंदर करने के लिए हिदायत होती है कि अपने आप से, अपने आप की पहचान, यानी जीव आत्मा जो दुखी पड़ी हुई है उसकी खोज खबर करनी है। उसकी खोज करना ही खुदा की खोज करना है। खुदा को खोज खुद के अंदर, क्यों बाहर भटकता फिरता है। हम केवल पोथियों में, पुस्तकों में, तीर्थों में ढूंढते फिरते हैं। 10वें द्वार पर चढ़ने के लिए हमें हिदायत होती है सुमरन के द्वारा।
10वें द्वार पर चढ़ने की ही हिदायत होती है। वो जो अगम महल है, अपने भीतर 10वें द्वार में प्रवेश करने के बाद जो इस प्रकार की सैर करने की मंजिलें हैं, कितने ही महल हैं, वहाँ इस रूह को रूहानी सैर करानी है, रूह को रूहानी मुकाम दिलाना है। इस रूह के लिए नित नया मुकाम हासिल करना, और यही सब करने से अपने आप कर्जा चुकता जाएगा। हम ये चढ़ाइयाँ चढ़ते जाएंगे, सुमरन की, भजन अभ्यास की, चित्तवृत्तियों को सतगुरु के हवाले करके, सतगुरु से जोड़कर ऊपर की मंजिलों में चढ़ाइयाँ करते हुए जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, वो कर्म जिनका हिसाब करना है वो कहीं पीछे छूटते जाएंगे, और जितना पीछे छूटते जाएंगे समझो हिसाब होता चला जा रहा है। हम जितने ऊपर चढ़े, ऊंचाइयों को छूने के लिए, उन बुलंदियों को, भक्ति और परमार्थ की बुलंदियों को छूने के लिए जो हमारा प्रयास हर पल होता चला जाएगा, शरीर का जब ख्याल हटता चला जाएगा, शरीर की जब आसक्ति खत्म होने लग जाएगी, तो शरीर के साथ साथ वो जो शरीर से अलग अलग शरीरों से, बेअंत शरीरों से जो पाप कर्म हुए, उनका जो फल भोगने में पूर्णतया हम विफल हो रहे थे 84 लाख योनियों में, और इस मनुष्य जीवन में भी विफल ही हो रहे थे जब तक हमें सतगुरु की शरण नहीं मिली थी, जिन्होंने हमें रास्ता नहीं बताया था, जब तक हमें तरकीब पता नहीं थी। किसने समझाया? आज तक किसी ने समझाया। जब तक सतगुरु की शरण किसी को नहीं मिलेगी, कोई नहीं समझाएगा, कोई जानता ही नहीं है। रास्ता वही बताएगा जो खुद चल कर आया होगा, जो उस रास्ते पर चलता है, जिस रास्ते पर चलने का उनको अनुभव होगा, जो उस रास्ते की बारीकियों को जानता होगा कि कैसे चलना है, कौन सा रास्ता सही है, वही बताएगा सही रास्ता। तो ये सतगुरु जो कि खुद परमपिता परमेश्वर हैं, सतगुरु के रूप में तो हमारे लिए आए हैं। दुनिया सोचती है कि ये इंसान है, इंसान किसी को क्या बताएगा, भगवान तो कोई और चीज़ है, लेकिन ये भगवान दयालु भगवान बनकर आए हैं नर रूप में, बिल्कुल बिल्कुल दयावान। और अगर हमें विश्वास हो जाए, एक बार विश्वास हो जाए, एक बार विश्वास हम कर लें, और जो वो तरीके बताते हैं, जो वो हिदायत करते हैं, जो हमें लाभ का मार्ग बताते हैं, एक बार विश्वास करके चल पड़े, झोंक दें अपने जीवन को पूरे को, सांसों का खजाना उड़ेल दें उनके चरणों में, उनके बताए हुए नक्शे कदम पर, फिर खुद ब खुद खोज होने लगेगी अपने अंदर ही, और बाहर की जो भटकना है वो खत्म होने लगेगी, कहीं जाने का मन ही नहीं करेगा। अगर करेगा मन तो अपने सतगुरु के धाम में, श्री आनंदपुर धाम में, श्री प्रयाग धाम में, परम धाम में, विवेक धाम में, निज धाम में, अमर धाम में, ज्योति धाम में, धाम ही धाम बना दिए गुरु महाराज जी ने, आनंद धाम में। और फिर यही सब धाम श्री गुरु महाराज जी ने हमारे अंतःकरण में, इस ब्रह्मांड के अंदर जो पहले से हैं, उन्हीं से हमें जोड़ने का जो भजन सुमरन का तरीका बताया है। हमारे इस शरीर के अंदर ही सब कुछ बैकुंठ उतार दिया, उससे जुड़ाव कायम हो जाए, हमारी रूह ब्रह्मांड की सैर करने की अधिकारी है, और हम प्रयास करके उसको उसका अधिकार दिला दें, उसकी कमजोरी खत्म, उसकी दुर्बलता खत्म। एक बार इस प्रकार वैराग धारण करके अपने अंदर हम अपने कोरे कादर
कोरे कागज को, जीवन के कोरे कागज को रंगीन कर ले। भक्ति परमार्थ की कमाई करके रंग दें अपने जीवन को, बाहर से अंदर से अपनी चित्त वृत्तियों को, रोम रोम को रंगीन बना दें, भक्ति का रंग चढ़ा दें उसको। 84 में जाने का दुख फिर बाकी नहीं रहेगा। कितने 84 में चक्कर काटते रहे हैं, कितनी तकलीफें झेलते रहे हैं। अब समझदार अगर बन गए हम, अगर अब समझ से चलना शुरू कर दिया, कर्ज पिछले चुकता हो गए और आगे से इस प्रकार पाप कर्मों का कर्जा नहीं चढ़ने दिया अपने आप पर, फिर तो भजन भक्ति ही चारों तरफ हमारा सुरक्षा चक्कर बना देगी। भक्ति ही भक्ति भरपूर हो जाएगी। तो ये रूहानियत की तरफ कदम बढ़ाने से होगा। अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करें हमें स्वयं सोचना है, हमें क्या करते चले आए हैं और अब क्या करना है। बदलाव चाहिए। क्यों? एक ही प्रकार के कर्म बार बार हर बार लगातार होते रहे, जो 84 लाख योनियों में हुए। जिस भी गुरुमुख ने सतगुरु का कहना मान लिया, समझदार बन गया और कर्ज चुकाने में कामयाब हो गया, नए कर्ज से बच गया, पाक साफ दामन जिसने कर लिया, वो जीवन की इस दौड़ में बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह अपने दो परों की सहायता से सुमरन और सेवा करते हुए ब्रह्मांड की सैर अपनी रूह को कराते हुए अपने लोक और परलोक को सुहेला कर पाएगा। अगर इसी प्रकार जैसे कि 84 लाख योनियों में लिप्त रहे मजबूरन और इस मनुष्य जीवन में लिप्त हो चले, जानबूझकर सोच समझकर वही कर्म करते रहे जो 84 लाख योनि में होते रहे, फिर क्या हासिल होगा, क्या लाभ होगा? मन आज कल्प रहा है, आगे भी कल्पता रहेगा और कल्पता हुआ आया था। फिर क्या किया इतने समय का, अनमोल श्वासों का, और क्या कर पाएगा जो इस दुनिया में धन दौलत इकट्ठा किया? बंगले हैं, जमीनें हैं, रुपया है, पैसा है, मित्र हैं, संबंधी है, कुटुंब है, परिवार है। रावण के पास क्या कम धन था? क्या कुटुंबी कम थे? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, इतनी रिश्तेदारियां लाखों में। ये तो पूत और नाती की बात है। उन पुत्रों और नातियों में फिर आगे कितने होंगे? करोड़ों में। हमारे कितने? हमारे तो हैं ही नहीं इतने, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते इतने। सैकड़ों, अगर सैकड़ों होंगे बड़ी बात है। फिर क्या वो काम आएंगे? कौन काम आएगा? हम थोड़ा आज विचार करके थोड़ा विश्लेषण करें, अपने जीवन का कुछ निचोड़ निकालने की कोशिश करें कि जिन जिन के साथ हम रह रहे हैं, रहते हैं, क्या निजी जीवन में हमारे वो काम आएंगे? अंतिम श्वास आ गया तो क्या हमें बचाएंगे? क्या वो जीवन जीते हुए भी, यहाँ रहते हुए भी क्या काम आते हैं? थोड़ा सोचें।
जब कोई नहीं अपना। और सतगुरु के लिए भी, भगवान के लिए, सतगुरु के लिए अगर हम उनका कहना मान के भजन अभ्यास करना शुरू करें या हम करते हैं, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम बता सकते हैं, हमारे पास जवाब है। तो जहाँ कोई नहीं आता वहीं पर सतगुरु पहुँच जाते हैं। फिर भी अगर हमारे अंदर कमी है, आलस्य है, सोचते रहते हैं करेंगे 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 करेंगे, 1 तारीख से करेंगे, 10 तारीख से करेंगे, दिवाली से शुरू कर देंगे, होली से शुरू कर देंगे, विसाखी दिन शुरुआत करेंगे। आज क्यों नहीं शुरुआत होती? आज ही शुरुआत होने की है, आज ही हो सकती है। चाहे तो शुरुआत करो, या फिर कोई कमियां हैं तो वो भी आज से शुरुआत करो। आज को सफल बनाना है, वर्तमान को हमने अपने निगरानी में लेना है। हमारी देख रेख में हमारा श्वास खर्च हो, हमारी देख रेख में हर कर्म हो, निष्काम कर्म हमारी बुद्धिमता से, सतगुरु की जो रहनुमाई है उस रहनुमाई में चलते हुए पल पल व्यतीत हो, जीवन व्यतीत हो, पल पल करते हुए पूरा जीवन व्यतीत हो। पछताने के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं है। अगर मनुष्य जीवन में आकर पछतावा हाथ लग गया, फिर 84 लाख योनियों में कौन पूछने वाला? गली में हम देखते हैं कुत्ते बैठे रहते हैं, गाय बैल बैठे रहते हैं, ऊँट बैठे रहते हैं, गधे बैठे रहते हैं, और बारीकी में जाए तो गिलहरियाँ बैठी रहती हैं, चलती फिरती रहती है, मक्खियाँ, मच्छर। इनमें क्या भजन भक्ति कर सकते हम? फिर हो पाएगी? फिर तो कुछ भी नहीं होगा। फिर केवल रोना धोना शुरू हो जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ इस जीवन में भी रोते धोते समय व्यतीत किया, फिर आगे भी इसी प्रकार यहाँ से गए तो खाली हाथ, और वो कर्मों का, बुरे पाप कर्मों का पिटारा साथ लेकर पहले से भी कहीं डबल हिसाब किताब हो गया। क्योंकि जानबूझकर जो कर्म किए, पापों के निशाने लगाए, ढेर सारे खूब रद रद के पाप कर्म किए, फिर इसका हिसाब कहाँ चुकता होगा? और जिसका हिसाब चुकता नहीं, उसकी फिर सच्ची सरकार जो है छोड़ती नहीं किसी को। हिसाब तो चुकता करना ही पड़ेगा, सजा भी पानी पड़ेगी 84 लाख योनियों में। फिर कितना आनंद आएगा? फिर कौन सा जीवन मिलेगा? लेकिन आज तो जीवन मिला हुआ है, भरपूर जीवन है, भरपूर जीवन में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यही अगर संसारिक स्तर से ऊपर उठ जाएं, लोक लाज से ऊपर उठ जाएं, शरीर से ऊपर उठ जाएं, जीवात्मा के स्तर पर कार्य करें, परमात्मा के स्तर पर कार्य करें, सिखाने वाले, समझाने वाले सतगुरु की शरण ग्रहण कर चुके हम गुरुमुख कहलाते हैं। अधिक से अधिक प्रयास करके अधिक से अधिक इस जीवन को सफल बना सकते हैं। थोड़े से समय में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन लापरवाहियों के चलते, माया में, संसार में आसक्ति होने के कारण एक एक जीवन को, पूरे जीवन को कुर्बान करने में लगे हुए हैं, और बदले में कोई रूह के लिए नहीं चिंता है। तो रूह तो वैसे ही बदतर हालात में पड़ी रहेगी, और शरीर को कितना ही चमका कर रखेंगे, बढ़िया बना कर रखेंगे, तो क्या रह पाएगा चमकता हुआ?
रोज़ चमकाते हैं ना शरीर को, क्या इसको चमकता हुआ रख पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये इसकी एक्सपायरी है, जो होनी है और हो जाएगी। मिट्टी है और मिट्टी ही हो जाएगी। लेकिन मिट्टी होने से पहले, मिट्टी को मिट्टी होने से पहले बीच में सोने की प्राप्ति कर सकते हैं, हीरे मोतियों की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर भले ही मिट्टी हो जाए, हमने तो अपना काम बना लिया इस मिट्टी से, भक्ति की कमाई कर ली, भक्ति का धन इकट्ठा कर लिया, मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर जाएंगे इस दुनिया से प्रभु परमेश्वर के पास। फिर कोई गिला शिकवा नहीं, कोई पछतावा नहीं, क्योंकि जीवन के लक्ष्य को पा लिया। जीवन के स्वर्णिम अवसर में सुंदर उपहारों को एकत्र कर लिया, जो ले जा सकते हैं अपने मालिक के कुल के सामने, आंखें नज़रें उठाकर उनके दरबार में हाजिर हो सकते हैं। तो यही हमारा गुरुमुख प्रेमियों का कर्तव्य है कि अपने जीवन को, अनमोल श्वासों को खर्च करते हुए अनमोल जीवन बना करके इस दुनिया से जाना है और लोक परलोक सुखी करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।